तो दो महत्वपूर्ण बातें आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी खूबसूरत है, वीडियो को देखिएगा। जो भी लोग सीएचओ के फॉर्म भरना चाहते हैं, खासकर बिहार में अभी 4500 के आसपास बहाली आया है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर सीएचओ में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, और एक चीज़ और बताऊंगा जो कि शॉकिंग है सीएचओ के बहाली में। अब ऐसा क्यों है, क्या हुआ है, ये पता नहीं है, बट बहुत ही शॉकिंग है। जहाँ तक बात किया जाए सीएचओ के बहाली में, तो आप लोग देखते होइएगा अनरिजर्व के बहाली सबसे ज़्यादा होता था। अनरिजर्व में अदर स्टेट भी आ जाता था, या फिर कोई एससी एसटी ओबीसी चाहता कि हमें अपने कैटेगरी में नहीं फिल करके हमें अनरिजर्व में फिल करना है तो भी फिल कर सकता था। और बाकी जो जनरल के होते थे वो तो फिल करते ही थे, मतलब उसमें सब आ जाते थे, सब जिसको मन वो फॉर्म फिल करिए। लेकिन अनरिजर्व जनरल का जो पोस्ट है सीएचओ में, साफ उड़ा ही दिया गया है। न जनरल का फीमेल का है और न जनरल का ऐसे है। सब देखते हुए कैटेगरी का कि सभी का फॉर्म है, सभी का कुछ न कुछ सीट है, बट अनरिजर्व कैटेगरी का सीधा उड़ा दिया गया है, जीरो लिखा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही जो है गड़बड़ स्थिति। अब किस लिए हुआ है, अब एक किस लिए हुआ है पता नहीं है। और वहाँ पे लिखा गया है कि नीचे में जो नए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू किया गया 2023 में, उसके अनुसार यह सारा के सारा सीट है। तो ये चीज़ें हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोग खुश हैं अनरिजर्व के सीट नहीं होने से, कितने लोग दुखी है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये सही है, क्या ये गलत हुआ है, आप लोग जरूर बताइए। अब हम बातें यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अब आप लोग देखते होइएगा कि एक दिन पहले जो एडवर्टाइज आया था तो वहाँ पे दिया था कि मेरिट पर बहाली होगा, मेरिट बनेगा, मेरिट पे बहाली होगा। बट एक दिन बाद फिर से अपडेट ये दिया गया है कि मेरिट पर बहाली नहीं होंगी, अब एग्ज़ाम होंगे, सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। और सीबीटी एग्ज़ाम के स्कोर पर ही जो है सबको क्या होगा, बहाली की जाएगी। तो मतलब एक दिन में ही ऐसा क्या होता है, एडवर्टाइज में बदलाव आ जाता है, बातें को समझिए। तो वही चीज़ें हैं कि अब एक दिन में क्या हो गया कि सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो बिहार में 4500 पोस्ट पे वैकेंसी है, अब एक दिन के बाद एडवर्टाइज दिया गया कि अब इसका सीबीटी पे बहाली होगा, कंप्यूटर बेस्ड बहाली होगा। तो अब जितने भी लोग हैं प्लीज़ प्लीज़ अब अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग का मेरिट पर बहाली नहीं होगा। जो एक दिन होना था, एक दिन के लिए आया, आप लोग को खुशी दे दिया, अब उसका बहाली ख़त्म हो गया। मीन्स बहाली नहीं ख़त्म हुआ, उसका जो प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया, वह चीज़ें जो है ख़त्म हो गया। तो बातें को समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि कितने पोस्ट के सीबीटी में कितने को क्वालिफाई किया जाएगा। माय डियर, सबके लिए 30% रखा गया है कट ऑफ मार्क्स, 30% सबको लाना ही लाना है, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा ऐसे भी, समझ गए। तो कम से कम आगे बढ़ने के लिए 30% सीबीटी में करने होंगे। अब बात आता है कि कितने पोस्ट 1/2 दिया गया है। 1/2 का मतलब होता है कि एक पोस्ट है तो 2 कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। समझ रहे हैं बातें को। एक पोस्ट है तो सीबीटी में एक पोस्ट पर 2 कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा। मीन्स 4500 पोस्ट है तो कुल मिला के 9000 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए। बातें को समझ रहे हैं। बाकी एडवर्टाइज में सब चीज़ वही है, कुछ बदला नहीं है। बदला है तो सिर्फ सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न जो था नहीं था वो अब आ चुका है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस प्रक्रिया बदल दी गई है। यही सारा चीज़ हुआ है। बाकी जो भी एप्लीकेशन है 1 अप्रैल से चलेगा ही चलेगा। और देखिए कितना तेज़ है। एएनएम में सब चीज़ करवाने के बाद जो है प्रोसेस बदला गया, तब जाके वहाँ पे बीटीएससी कोर्ट में केस हार गई। लेकिन हेल्थ सोसाइटी जो है मामला को भांप लिया, और भांपने से एडवर्टाइज ऑनलाइन अप्लाई होने से पहले ही एक दिन में ही परिवर्तन कर दिया गया कि नहीं एग्ज़ाम से होगा। तो इस पर कोई दावा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी फॉर्म भी नहीं भरा रहा है। फॉर्म से पहले ही कह दिया गया कि सीबीटी पर होगा, तो यह कंप्लीट चलेगा, सीबीटी पे ही होगा। लेकिन बाकी अगर बीटीसी के तरह हुआ रहता, बीटीएससी के तरह, तो फिर दिक्कत हो जाता हेल्थ सोसाइटी को। तो यही सारा चीज़ें हैं, मैंने बता दिया आपको। अब आपका क्या कहना है, इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर कहेंगे, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 5-6 महीना में इसका एग्ज़ाम लेगा, तो आप लोग 5-6 महीना जितने हैं पढ़ाई मजबूती से कीजिए। नर्सिंग सिलेबस पर पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका बेस वही है, उसी से सवाल भी रहेंगे।
तो आप अपने आप को मजबूती कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जैसे ही सिलेबस आएगा मैं आपको बता दूँगा। आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, शेयर करें।